स्वयं को जानने के लिए तुम कुछ भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो तुम करोगे तुम ही झूठ हो। तुम्हारे उस मैं को ही मिटाना है तो ही आप कौन हो वो बात पता चलेगी। तो तुम कैसे कोई विधि, कोई अभ्यास कर सकते हो स्वयं को जानने के लिए। इसलिए अध्यात्म में कोई भी विधि नहीं होती, नो रेमेडी। अगर कोई विधि होती है तो वो भी नेगेटिव तरीके से होती है। आपका मन मानता नहीं ऐसे बैठने के लिए, वो मांग करता है कि कोई विधि दे दो, तो विधि दिया जाता है। मगर विधि करके थक के जब आप विधि को छोड़ोगे तब आपको ध्यान का अनुभव होगा। तो विधि तो कतई नहीं आवश्यक है, क्योंकि विधि जो करने वाला है ना वो खुद ही झूठ में जी रहा है, उसका आधार ही झूठ है, तो कैसे वो कुछ कर सकता है। इसलिए सूत्र यह है, जो है उसको देखो। जो है उसको देखोगे तो वो मिट जाएगा, उसको नहीं देखोगे तो वो बना रहेगा। ये जादू है, देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं देखोगे तो बना रहेगा। जैसे आपके मन में डर होता है, तनाव आता है, आप उस डर या तनाव को देखो, आराम से बैठ के देखो कि कहाँ से डर पैदा होता है तुम्हारे भीतर, और डर पैदा होने से क्या क्या होता है, उन सब चीज़ों को तुम देखो तो आप पाओगे डर एकदम से नदारत हो गया, डर खत्म हो गया। आपके मन में विचार चलते रहते हैं, मगर कभी बैठ के देखो कि तुम्हारे मन में क्या विचार चलता है, तो पाओगे विचार चलेगा ही नहीं। यही तो जादू है ना, यही तो कला है अध्यात्म की। बहुत सरल सी बात है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ करना आपको कहें तो वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि वो आप कर पाओगे कि नहीं पाओगे। और कुछ करना होगा तो उसका प्रोसेसिंग होगा, संपूर्ण प्रक्रिया आपको पूरा करनी होगी। मगर यहाँ पर ये कहा कि आपको कुछ करना नहीं, केवल देखना है। सिंपल सी बात है, जो कुछ भी आपको होता है उसको देखो, पाओगे वहाँ कुछ भी नहीं। आप उसको नहीं देखते थे, इसी का परिणाम था कि वो बना रहता था। देखो, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी है। वो जंगल में कहीं जा रहे थे तो पीछे से बंदर ने उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे आ गए। विवेकानंद घबरा गए, क्या करें, बहुत सारे 40-50 की संख्या में बंदर है, कहाँ जाएं। वो ज़ोर से भागने लगे तो बंदर भी उनके पीछे और ज़ोर से भागने लगे। तो इससे तो होगा नहीं। फिर विवेकानंद ने ये सोचा कि मैं भागूंगा नहीं, खड़ा रहूँगा। तो खड़े हो गए तो बंदर भी खड़े हो गए। फिर विवेकानंद ने ये कला वहाँ समझ लिया कि भागने से वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब आप घबराते हो ना, आप एक गंदा स्मेल छोड़ देते हो। उस स्मेल को देख के जानवर आप पर अटैक करते हैं। कुत्ते भी उसी स्मेल को सूंघ के आपके पीछे पड़ जाते हैं। विवेकानंद खड़े हो गए, बंदर भी खड़े हो गए। फिर विवेकानंद बंदर के आगे एक कदम उन्होंने बढ़ाया तो बंदर भी एक कदम पीछे जाने लगे। तो विवेकानंद बंदर के पास ही चले गए तो बंदर एकदम से घबरा के वृक्ष में चढ़ने लगे। तो वहाँ से विवेकानंद ने ये शिक्षा ग्रहण ली कि हमारे मन में भी जो कुछ भी डर, बेचैनी, तनाव, मन के आक्रमण, जंजाल जो भी है ना, उनसे आप भागोगे, घबराओगे तो वो और ज़्यादा होने लगेंगे। रुकोगे, उनको देखोगे तो वो बंद हो जाएंगे। इसलिए ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ करो, ध्यान का अर्थ है कि जो है उसको देखो। कुछ करना ध्यान नहीं होता, ध्यान किया जा नहीं सकता, इसीलिए कहा है ना। योगा आप कर सकते हो, कुछ और चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, माइंड ऑब्जर्वेशन, ना जाने क्या क्या, वो सब आप कर सकते हो, मगर ध्यान आप कर नहीं सकते। क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है देखना, जो भी है उसको देखना, करना नहीं। करना और देखने में फ़र्क है ना। करने में क्या होगा, आप कर्ता बन जाओगे और कर्तापन झूठ है। देखने में आप कर्ता नहीं बनोगे, देखने में आप दृष्टा बन जाओगे। दृष्टा हमारा स्वभाव है।
इसलिए देखना करना नहीं है। देखने में और करने में फ़र्क है ना। देखने में तो देखना है, कुछ करना नहीं है। क्योंकि आपके पास आँख है, जैसे बाहर की आँख है, बाहर भी देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपकी आँख खुलती है, दृश्य झलक जाता है, तो उसको देखने के लिए कुछ प्रयास आपको थोड़ी करना पड़ता है। मगर कुछ और काम हो तो आपको करना पड़ता है। आपको चलना हो तो आपको करना पड़ेगा, लेना हो, कुछ अंदर डालना हो तो हाथ पैर का सहारा लेना होगा, तो वो करता हो गया। मगर देखना हो तो कुछ करना नहीं, अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही भीतर की भी बात है। भीतर भी आंख बंद करके या नहीं करके भी, प्रारंभ में आप आंख बंद करके देखो अपने भीतर, जो कुछ भी है उसको देखो और पाओगे वहाँ कुछ भी नहीं है। आप नहीं देख रहे थे ना, इसलिए बहुत सारे आपके मन में विचार हैं, बंधन हैं, पीड़ा है, भय है, भविष्य की अनिश्चितता, ये सारी चीज़ें नहीं देखने का परिणाम है। आपको बिना निर्णय करके देखना है, करना नहीं है। क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम कुछ न कुछ करने लग जाते हैं। जब आपको कोई कहे कि ध्यान करो, अपने भीतर मन को देखो, तो वहाँ भी आप करने लग जाते हो, है ना। करना नहीं है। जैसे आपके मन में कुछ विचार चला, आपने कहा कि ये विचार क्यों चला, तो आप कर्ता बन गए। क्योंकि विचार चला, आपने कहा कि ये विचार क्यों चला, तो आपने विचार के विरुद्ध में एक्शन लिया ना वहाँ, तो कर्ता आप हो गए। आपके मन में विचार चला, आप खुश हो गए, आपने कहा ये अच्छा विचार है, तो आप फिर कर्ता बन गए। क्योंकि आपने वहाँ विचार का व्याख्या किया, विचार का आप जज बने, आप न्यायाधीश बन गए, तो ये करना हो गया। तो देखना का अर्थ क्या होता है कि आपको व्याख्या करना नहीं, जज बनना नहीं। जो है जैसा है उसको सही भी नहीं कहना, गलत भी नहीं। आपके मन में पीड़ा है, बेचैनी है, तो उस बेचैनी को ना सही कहो ना गलत कहो। सही कहोगे तो भी जज बन जाओगे, गलत कहोगे जज बन जाओगे। बिना निर्णय के देखना होता है। क्योंकि निर्णय आएगा कि आप देखेंगे कैसे। कुछ भी आप उसका मीनिंग ले लोगे तो फिर आप कर्ता बन जाओगे वहाँ। आपको तो कहा कि जैसा है ऐसा देखना। बाहर की भी बात भी ऐसी ही है। बाहर भी आप किसी चीज़ को देखते हो, तो अगर आप जज करके देखते हो तो आप देख नहीं पाते। किसी वस्तु को आपने देखा, पेड़ को देखा, तो आप भीतर जज करने लगे, ये पेड़ अच्छा है या पेड़ खराब है, ये पेड़ ऐसा होना चाहिए। इस तरह आपने निर्णय लिया तो आप उस पेड़ को देख नहीं पाओगे। इसलिए दृष्टा बनने का अर्थ क्या है? बिना निर्णय के आपको जो कुछ भी है उसको देखना। देखो, दृश्य के साथ संबंध बनाओगे तो कर्ता बन जाओगे आप। दृश्य के साथ संबंध नहीं बनाना है ना, दृश्य को तो देखना है। संबंध बनाओगे तो आप देखोगे कैसे? पहले ही आप सही गलत कहोगे उसको, पहले ही अपने मन के विचारों को कहेंगे कि ये विचार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो फिर आप उन विचारों को देखेंगे कैसे? तुम तो कर्ता बन जाओगे ना। इसलिए दृश्य के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना, तो तुम तुरंत बदल जाओगे फिर, और हर दृश्य तुमसे अलग हो जाएगा। क्योंकि तुम फिर वो बन जाओगे जो देखने वाले हो। देखो, आप कभी प्रयोग करो, बैठो, कुछ मत करो, देखो। आपकी सांस चल रही है, आप सांस को देखो। आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, उसको आप देखते रहो। तो धीरे धीरे आप जान पाओगे सांस आपके लिए दृश्य है, और वो बदल रही है, वो आ रही है, जा रही है। और आप जो देखने वाले हो ना, वो ना आप आ रहे हो ना आप जा रहे हो। तो सांस के साथ आपका संबंध खत्म हो जाएगा, तादात्म्य खत्म हो जाएगा। अभी हम अपने सांस को मानेंगे मैं ही सांस हूँ, उसके साथ चिपक जाएंगे। ऐसे विचारों को देखो, आपके मन में भी जैसे सांस आ रही है, जा रही है, विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और विचार को व्याख्या मत करो,
विचार, हमने विचार को दो कैटेगरी में बांट के रखा है। पहले कुछ विचारों को कहेंगे सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ विचारों को कहेंगे नेगेटिव थिंकिंग। जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगा हम खुश हो जाएंगे, जब नेगेटिव थिंकिंग आएगा हम दुखी हो जाएंगे। ये भ्रांति इसी कारण पैदा हुई कि हमने विचारों को बांटा। देखो विचार विचार होते हैं, वो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते। पेड़ पेड़ होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कुत्ते कुत्ते होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ऐसे विचार भी विचार होता है, मगर हम व्याख्या करेंगे ना, किसी को अच्छा विचार कहेंगे, किसी को खराब विचार कहेंगे, तो हम उसके साथ संबंध बन जाएगा हमारा, हम कर्ता हो जाएंगे और विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे जो नेगेटिव है, तो उस संघर्ष में पड़ जाएंगे। जो पॉजिटिव थॉट जिसको कहेंगे उसको लाना चाहेंगे, तो हम जज भी बन गए, कंट्रोलर भी बन गए, वहाँ सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप कर्ता हो जाएगी। मगर विचार को अगर जानोगे कि विचार ही है, ना अच्छा है ना बुरा है, तो आप पाओगे विचार भी इसी तरह आ रहा है जा रहा है, जैसे सांस आ रही है जा रही है। एक विचार आया, कुछ क्षण रुका, फिर बाहर चले गए, फिर दूसरा विचार आया, जैसे एक सांस आई, भीतर रुकी कुछ क्षण, फिर बाहर चली गई। ऐसे ही विचार भी आया गया। इसको भी आप देखो, इसका भी निर्णय मत करो। ऐसे आपके मन में भाव आएगा, इमोशन आएंगे आपके शरीर में, वो भी इसी तरह आएगा जाएगा, जैसे सांस और विचार आती है जाती है। भय आएगा, लज्जा आएगी, शंका आएगा, अनिश्चितता आएगी, सेक्स का विचार आएगा, रिलेशनशिप का विचार भाव आएगा। तो ये इमोशन शरीर में भी इसी तरह आएंगे जाएंगे। एक भाव आया, कुछ क्षण रुका, फिर चला गया, फिर दूसरा भाव आया, कुछ क्षण रुका, चला गया। इतना ही तो है देखना। आप जानो आप कौन हो जिसको आप देख रहे हो। आप वो नहीं हो सकते जो आ रहा है, जो जा रहा है, क्योंकि आप तो देखने वाले हो ना। तो इस तरह आप वो हो जाओगे जो आता नहीं जाता नहीं, जो देख रहा है ना। जैसे उपनिषदों में कहा, एक वृक्ष के शाख में, नीचे शाख में एक पंछी है, ऊपर की शाख में एक पंछी है, मगर नीचे की शाख में जो पंछी है वो घबराता है, चिल्लाता है, इधर उधर जाता है, बहुत तड़फन है उसका। कभी इधर जाएगा, फिर वापस आके बैठेगा, चिल्लाएगा। मगर जो ऊपर की शाख में बैठा हुआ पंछी है वो न कहीं आता है न कहीं जाता है, स्थिर बैठा है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है उसकी। जो ऊपर की शाख पर बैठा हुआ है ना, साक्षी वही है। हमारे भीतर भी जो देखने वाला है ना, वो न कहीं आता है न कहीं जाता है। विचार आते हैं जाते हैं, सांस आती है जाती है, भाव आता है जाता है। आपके भीतर जो देखने वाला है न कभी आता है न जाता है। वो सांस चलने से पहले वो है, ठीक है, सांस चलने के बाद भी वो है, विचार चलने से पहले वो है। अगर विचार ना हो तो भी देखने वाला अपनी जगह पर होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग है देखने वाला। अगर सांस ना चले, बंद हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो भी वो जो देखने वाला है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी जगह पर होगा। वह दृष्टा है, उसी को कहा है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वही हमारा स्वभाव है। वो हर भाव, हर विचार, हर सांस आने से पहले वो है, जाने के बाद भी वो है। ये आती है जाती है, दृश्य बदलता रहता है। जैसे पर्दे पे आप फिल्म देख रहे हो, कुछ सीन आया गया, फिर दूसरा सीन आया गया, फिर तीसरा सीन आया गया, कहानी चलती रही। मगर जो आप बैठ के देखने वाले हो ना, आप वहीं पर हो, आप नहीं बदले, कहानी बदली आगे, पात्र और दूसरे आने लगे, मगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप वही के वही हो। तो हमारे भीतर जो साक्षी है ना, जो देखने वाला है, वो सदा से है हमारे साथ, हम वही है, पैदा होने से पहले वो है। देखो जिस तरह सांस आते हैं जाते हैं, विचार आता है जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी पैदा होता है और इसकी मृत्यु होती है। ये भी सांस लेने जैसा ही है। हमारा जो जीवन है सांस लेने जैसा है। हमको लगता है कि हम
100-50 साल जी लेते हैं तो इसलिए बहुत लंबा जीवन है। ये ब्रह्मांड जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, यहाँ पर कुछ 50-100 साल का जीवन, वो उतना लंबा जीवन नहीं है, वो सांस लेने जैसा ही है। तो हर एक आदमी जब पैदा होता है तो सांस आती है, जब मृत्यु होता है तो सांस जाती है, ऐसा ही। मगर जो दृष्टा है, जो साक्षी है हमारे भीतर देखने वाला है, वो कभी भी पैदा भी नहीं होगा, कभी वो मरेगा भी। वो पैदा होने को भी देखेगा, मृत्यु को भी वो देखेगा। तो वो जो चीज़ होती है ना, उसको जानने के बाद ही असल में आपके भीतर रूपांतरण होता है। तो सूत्र यह है, रुको और देखो। दृश्य के साथ संबंध मत बनाओ, किसी भी चीज़ के साथ संघर्ष मत करो, उसको देखो। संघर्ष करके आप कभी भी शांत नहीं होगी। कोई भी आदमी शांत होने के लिए कुछ करके वो शांत नहीं हो सकता। जो अशांत आदमी है वो कैसे शांत हो सकता है? वो तो अशांत है ना। जो कुछ भी वो करेगा अशांति से ही निकलेगी। इसलिए जो शांत होने के लिए कुछ करता है ना, वो और ज़्यादा अशांत होता है। क्योंकि एक तो पहले अशांत वो था ही, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि उसको आप शांत भी होना है, तो डबल प्रॉब्लम हो गई उसके भीतर। और जितना वो शांत होने का प्रयास करेगा उतना वो असफल हो जाएगा। जितना असफल हो जाएगा उतना वो सोच लेगा कि मेरा ज़्यादा प्रयास नहीं, ज़्यादा अच्छी तरीके से अभ्यास नहीं किया, तो फिर और ज़्यादा अभ्यास करने लगेगा। इसी चक्कर में तो लोग पड़े गए ना, जो भी ये आध्यात्मिक धार्मिक तथाकथित लोग होते हैं ना, जीवन भर ध्यान करते रहते हैं, तपस्या करते हैं, खाते नहीं, गुफा में बैठेंगे, भूख से तड़पेंगे। ये सारे शांत होने के लिए करने वाले लोग हैं। क्योंकि जितना शांत होने के लिए प्रयास करेंगे उतना अशांत होते जाएंगे, जितना अशांत होंगे उतना उनके भीतर और ज़्यादा करने की चाह पैदा होगी, और ज़्यादा करेंगे और अशांत हो जाएंगे। इसलिए समझ महत्वपूर्ण है, करना नहीं कुछ भी। क्योंकि जो है वो है ही ना, आपको करके लाना थोड़ी है उसको। जो आपका स्वभाव है आप करके उसको निर्मित करने वाले थोड़ी है। वो तो आपके करने से पहले ही वो है, आप पैदा होने से पहले वो था। तो उसको लाने के लिए आप करेंगे कुछ, तो ये तो मूर्खता की बात होगी ना। तो करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो है उसको देखना है। आप इसको अप्लाई करके देखो। कभी बैठो, आंख बंद करो और ये निर्णय करो कि जो भी मेरे मन में विचार चलते हैं उनको मैं देखूंगा। देखने का अर्थ फिर वहाँ संघर्ष करना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल देखना। केवल देखो कहाँ पर है उसको देखो। आपके भीतर भय है, पीड़ा है, आंख बंद करके देखो कहाँ है पीड़ा। देखो, कुछ मत करो, अच्छा बुरा मत करो। आपके मन में विचार चलते रहते हैं, आप आंख बंद करके निर्णय करो कि मेरे विचार में क्या विचार चलता है, इसको मैं देखूंगा। ये निर्णय करो और फिर देखो, आप पाओगे विचार बंद हो गया। क्योंकि ये विचार झूठ है, ये शरीर भी झूठ है, ये सारे दृश्य झूठ है। हमको इसलिए सच लगते हैं क्योंकि हम इसके साथ हमने कभी इनको देखा नहीं, बिना जज के, बिना निर्णय के। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, चॉइसलेस होकर कभी हमने देखा नहीं। हमने जब भी देखा चॉइस करके देखा। जब भी हमने अपने मन को देखने का प्रयास किया ना, तब हमने जज बन के उसको देखने का प्रयास किया। सही गलत का निर्णय करके देखने का प्रयास किया, विरोध करके उसको कंट्रोल करने का प्रयास हमने किया। तो इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा आपको अनुभव होती है। मगर आपको कुछ लेना देना नहीं, आपके विचार सही हो या गलत हो, हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको केवल देखना है कि क्या है, इस तरह देखना है। तो पाओगे वहाँ कुछ भी नहीं, सारा कुछ शून्य हो गया, आप एक देखने वाले हो गए। तो विवेकानंद की वो कहानी याद करो। बंदर से भयभीत होकर जब भाग रहे थे, बंदर उनके पीछे भाग रहे थे, रुक गए, बंदर भी रुक गए। इसी तरह रुको, आप विचारों से भागो मत। और अपने विचारों को कंट्रोल करने का जो योजना है ना आपका, वो विचारों से भागना है। आप विचारों को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं?
भय के कारण। जैसे विवेकानंद बंदर से भागे क्यों? भय के कारण। तो कंट्रोल करना, अगर वो बंदर को वहाँ धपाने के लिए कुछ अटैक करते तो बंदर भी अटैक कर देते वहाँ। तो बंदर पीछे कब गए? जब वो तटस्थ वहाँ खड़े रहे, उन्होंने जब किया नहीं कुछ। तो हमारे विचार भी बंदर ही है, बंदर की तरह ही आते हैं, ठीक है। तो आप उनको कंट्रोल करने में लग जाएंगे तो और ज़्यादा आने लगेंगे। आपको न कंट्रोल करना है, आपको कुछ लेना देना नहीं है भाई, विचार जैसा है, ठीक है। क्योंकि आप विचार का तो आप देखने वाले हो ना, तो देखने वाले हो तो विचार जैसा भी हो आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आप तो वो नहीं हो। आपका शरीर जैसा हो, आपका बंधन बेचैनी जैसी हो, कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि आप तो देखने वाले हो। तो इस भाव से रह के ध्यान करोगे तो ही आप जान पाओगे।